दोपहर के 1:30 बजने को है। पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। देहरादून से इस समय की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले दुकानों के बाहर से अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। पलटन बाजार, मोती बाजार से अतिक्रमण हटाया गया है। इसके साथ ही धामावाला, हनुमान चौक से लेकर झंडा बाजार तक प्रशासन की टीम का एक्शन देखने को मिला। पुलिस और प्रशासन की टीम ने अस्थायी अतिक्रमण हटाया। इस दौरान नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के चालान भी काटे गए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्थायी अतिक्रमण जिस पर चला है प्रशासन का हथौड़ा और दुकानों के बाहर से इसी अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए इसको हटाया गया है। कई दुकानों के बाहर पार्किंग के पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पार्किंग की तरफ ये अतिक्रमण जो था उसको हटा दिया गया है। और आपको ये भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह ये अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का हथौड़ा चला है। पूरी टीम यहां पहुंची कार्रवाई करने के लिए। पलटन बाजार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोती बाजार की तस्वीरें आप देखेंगे जिसमें अतिक्रमण हटाया गया है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दें, धामावाला, हनुमान चौक से भी झंडा बाजार तक प्रशासन की टीम का एक्शन देखने को मिला है। इसी तरह का एक्शन दिखाते हुए अतिक्रमण पर हथौड़ा चल गया, हटाया गया है अतिक्रमण। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, आज से बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रोग्राम शुरू कर रही है। आज दूसरे दलों से लगभग 710 नेता और कार्यकर्ताओं को ज्वाइनिंग कराई जाएगी पार्टी। बीजेपी ज्वाइन करने वालों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल हैं। खबर है कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके 200 से ज्यादा आपके कार्यकर्ता और नेता बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। तो देखिए 1800 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिसकी लिस्ट मौजूद है जो आज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। भारती सकलानी हमारी सहयोगी और जानकारी इस पर देंगी। भारती सकलानी लाइव हमारे साथ देहरादून से इस समय मौजूद हैं। भारती सकलानी, कार्यक्रम की जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, कब तक कार्यक्रम शुरू होगा और कितने लोग, क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें 1800 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो आज बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए 1800 लोगों की लिस्ट गई थी कंचन, उसमें से अनुशासन समिति जो बीजेपी की है उसने नाम शॉर्टलिस्ट किए। 1200 नामों को यहां फाइनल किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा ज्वाइनिंग प्रोग्राम है ये 30 तारीख तक बीजेपी चलाने वाली है। और इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम की कड़ी में आज जो पहला दिन है उसमें 710 लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। कल तक ये कहा जा रहा था कि 500 लोगों की बीजेपी ज्वाइनिंग कराएगी, लेकिन अभी जो बड़ी खबर मिल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि 710 ऐसे नाम है जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता शामिल है, कांग्रेस के कई नेता शामिल हैं। चक्राता से लेकर कुमाऊं तक के लोगों को बीजेपी ने यहां पर पार्टी ज्वाइन कराने का मन बनाया है और आज उन्हीं की ये ज्वाइनिंग यहां पर होने जा रही है, जिसमें थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। ठीक है भारती सकलानी, देखिए आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे बताए जा रहे हैं, कांग्रेस के कई बड़े चेहरे हैं। कुल मिलाकर 1800 लोगों की लिस्ट तो गई थी, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो काफी पुराने हैं और जिन्होंने पार्टियों के लिए, जिन पार्टियों में वो रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, उनके लिए काम बखूबी किया है। कोई ऐसा नाम आपके जहन में, आपके पास जानकारी आई हो जो अपनी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी आज ज्वाइन करने जा रहा हो? देखिए जो कल का दिन था वो इसलिए खास था क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो पूरी कार्यकारिणी भंग हुई थी उसमें से कई नेताओं ने कल इस्तीफा दे दिया था। और ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है वहां पर एक तरह से ताला ही लग गया था। आज जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें वही बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कल इस्तीफा दिया और ये कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर बाद वही चेहरे बीजेपी का दामन यहां पर थाम सकते हैं। हालांकि इसमें कई नेता ऐसे भी हैं जो पहले कांग्रेस में रहे हैं और प्रमुख कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे हैं, लेकिन वहां नाराजगी चल रही थी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। विधानसभा चुनावों में जो आपके प्रत्याशी थे, कई नाम ऐसे भी हैं जो आज बीजेपी में ज्वाइनिंग लेने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में ये ज्वाइनिंग का प्रोग्राम यहां पर शुरू हो जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने के लिए थोड़ी देर में पहुंचेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद रहेंगे और यहां पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी ने उनका ग्रैंड वेलकम करने की तैयारी की हुई है। आप इस कार्यक्रम पर अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं देहरादून से आती खबर। यहां पर दुकानों के बाहर से अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है।
हटाया गया है अतिक्रमण को। और दूसरी तरफ आज बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं कई आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये दोनों ही बड़ी अपने आप में खबरें हैं कि आप तस्वीरें जो फिलहाल देख रहे हैं, पहाड़ से पलायन को रोकने पर फोकस की जानकारी आपको दें, जिस पर देहरादून में आयोजित हो रहे नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार में सीएम धामी ने शिरकत की थी। और इस दौरान मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत और एसीएस राधा रतूड़ी मौजूद रहे। नाबार्ड ने उत्तराखंड के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए 40,158 करोड़ का लक्ष्य रखा है। नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार में बोलते हुए सीएम धामी ने मातृ शक्ति के लिए नाबार्ड विशेष योजनाएं लाएं कहा। साथ ही सीएम ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने पर फोकस होकर रिवर्स पलायन के लिए बैंकों को मिशन मोड में काम करना चाहिए। जो हमारा विशेष रूप से आज जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए जहां सरकार ने पलायन रोकथाम का आयोग बनाया है और लगातार उस पर काम कर रहे हैं, तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ये जो हमारे पर्वतीय जनपद हैं उनके लिए विशेष अभियान चलाकर कैब के माध्यम से सरलीकरण दृढ़ता करते हुए उन सबको इस व्यवस्था से जोड़ा जाए। और आइए बढ़ते आगे, आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 22 जनवरी का दिन शुभ दिन है। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये शुभ घड़ी आई है जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजित होंगे। सीएम धामी ने कहा है कि इस दिन को दीपोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। शुभ कार्य तो भगवान राम के अपने जन्म स्थान पर विराजित होने से पहले ही शुरू हो गए हैं और पूरे देश के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन आ रहा है। जो लंबी प्रतीक्षा 500 वर्षों से भी अधिक समय की जो प्रतीक्षा थी, वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की जो आशा आकांक्षाएं थी वो पूरी हो रही है। ये बहुत शुभ दिन है और इस शुभ दिन को दीपोत्सव के रूप में, स्वच्छता के रूप में, जो भी हमारे मंगल कार्य होते हैं वो सभी मंगल कार्यों के रूप में हम उत्तराखंड के अंदर भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। इस समय एक देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं, प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी मीटिंग ले रही हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और यशपाल आर्य मौजूद हैं। मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है। तो सियासी रण में लोकसभा चुनाव के महासागर का आधिकारिक बिगुल भले ही अभी बजना बाकी हो, लेकिन रण बांकुरों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में किलेबंदी में जुटी हुई है। पर देखिए रिपोर्ट। बाईस जनवरी के बाद लोकसभा चुनाव के महासमर का उद्घोष कभी भी हो सकता है, लिहाजा बीजेपी चुनावी बिसात बिछाने लगी है। 5 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने की बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। लिहाजा पार्टी ने 5 लोकसभा में 5, 70 विधानसभाओं में 70 विस्तारक तैनात किए हैं। कुमाऊं व गढ़वाल में 2 युवा कैबिनेट मिनिस्टर को सेक्टर प्रभारी तैनात किया गया है, जिन पर कोऑर्डिनेशन और पूरे चुनाव के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। 12,000 बूथों पर 24 घंटे के लिए 12,000 पदाधिकारियों को भेजा जा रहा है। हर जाति वर्ग के बीच सम्मेलनों की श्रृंखला को पार्टी पूरा कर चुकी है। इन दिनों नारी वंदन कार्यक्रम से बीजेपी महिलाओं के बीच है। नए वोटर्स भी साधे जा रहे हैं। 25 जनवरी को हर विधानसभा में 1000 नए वोटर्स के साथ 9 मतदाता सम्मेलन की तैयारी हो रही है। हमने युवा मोर्चे को भी कार्यक्रम दिया है।
युवा मोर्चा 25 तारीख को नव मतदाता सम्मेलन के वो कार्यक्रम करेंगे। उस दिन हमने प्रत्येक विधानसभा के 1000 नए मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट जुड़ने वाले हैं। उस कार्यक्रम की श्रृंखला हमारी बन चुकी है। और मुख्य रूप से सामाजिक क्षेत्रों के भिन्न भिन्न जो हमारे आयाम हैं, हर वर्ग के आयाम, उनके साथ संपर्क करना, व्यावसायिक क्षेत्र के लोगों से संपर्क करना, मतलब हर घर का वोट भाजपा को प्राप्त हो, इस दृष्टि के कार्यक्रम की रचना इस बीच हम लोग बनाई है। बीजेपी के इस चक्रव्यूह को भेदने की चुनौती कांग्रेस के सामने है। इसके लिए लोकसभा वार 5 सीनियर नेताओं को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। 70 विधानसभाओं में 70 प्रभारी तैनात किए गए हैं। बूथ कमेटियां बनाने के लिए हर बूथ से 5 लोगों की टीम बनाई जा रही है, जो बूथ पर हो रही एक्टिविटी को स्टेट कंट्रोल रूम तक पहुंचाएंगे। लोकसभा संचालन समिति अलग से बनाई जा रही है। 15 जनवरी को पार्टी के प्रभारी देहरादून आ रहे हैं, तो 26 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग, 27 जनवरी को मैनिफेस्टो कमेटी मीटिंग और 28 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तराखंड लाने की तैयारी हो रही है। बड़ा फोकस है बूथ कमेटियों में। बूथ कमेटियां जहां नहीं बनी वहां बनानी है और हर बूथ से 5 लोगों को हम सीधे स्टेट वार रूम से जोड़ेंगे। उनके नाम पते हम मांग रहे हैं, ये कोऑर्डिनेटर भी जा रहे हैं। 70 विधानसभाओं में 70 प्रभारी हमने नियुक्त कर दिए हैं। यानी अब बस चुनावी बिगुल बजने का इंतजार है। इससे पहले का जितना समय है, पक्ष विपक्ष किलेबंदी की मजबूती में जुटे हुए हैं। इसके बाद अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र भी खोजे और खोदे जाएंगे। किसी के कुंडल कवच मांगे जाएंगे, तो किसी को अर्जुन बनाकर पेश किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बढ़ते आगे राजधानी देहरादून से खबर, जहां के कई इलाकों में गुलदार का आतंक बना हुआ है। रविवार को मसूरी वन प्रभाग में गुलदार के हमले में घायल 12 साल के निखिल थापा को दून हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सोमवार सुबह दून हॉस्पिटल पहुंचे और घायल निखिल थापा का हालचाल जाना। उन्होंने निखिल के उपचार को लेकर डॉक्टर से भी बातचीत की है। वन विभाग ने तत्कालीन सहायता के रूप में घायल बच्चे के परिजनों को 20,000 की सहायता दी है। निखिल थापा जो बच्चा है, जिस पर उसने अटैक किया, वो तो इसके साथ के बच्चों ने इसकी टांग पकड़ लीजिए, खींच लिया, अदरवाइज इसको भी वो खा जाता। आज मैं उसकी हाल पूछने के लिए यहाँ पर आया हूँ और ईश्वर की कृपा है कि वो स्वस्थ है। उसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी और शासन द्वारा घायलों को जो वर्ष के द्वारा मुआवजा दिया जाता है उसको 20,000 रुपये दे चुके हैं। 80,000 रुपये देने के लिए उन्होंने यहाँ जो संबंधित क्षेत्र के रेंजर है उनसे कह दिया है। और जो भी बेस्ट इलाज होगा डॉक्टर से हमने कहा कि कराइएगा। और ये बढ़ते आगे बागेश्वर में चल रहे उत्तरायणी मेले की बात करते हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। आज भी मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, कई रंगारंग कार्यक्रम हुए और इसके साथ ही आज मेले में राजनीतिक मंच भी सजा हुआ है, जिसमें अलग अलग पार्टी के लोग मेले में पहुंच रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तरायणी मेले की तस्वीरें आपके सामने। रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे राजनीतिक मंच सजा हुआ है, जिसमें कई दिग्गज आ रहे हैं और अपनी अपनी बातें सामने रख रहे हैं। फिर प्रदर्शन भी किया जा रहा है और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।